डीएसपी रंजीत कालिदास पर एक बार फिर मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। रघु, तुमने अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया? कर दिया है सर। कंप्लेंट दे दिया तुमने? हाँ, दे दिया। तो चलो निकलो, चलो चलो, खड़े मत रहो। सुनो। हाँ साहब। क्या ये बैग तुम्हारा है? मेरा नहीं है। मैडम आपका है? नहीं, ये मेरा बैग नहीं है। फिर ये बैग है किसका? रघु, सर? तुमने देखा ये बैग किसने लाया? पता नहीं सर। रघु, सबको यहां से बाहर जाने को कहो और बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। Hi, Rocky. Good evening. Come. Good boy. हाय भैया। Hi. हेयर कट करवाया? नेक्स्ट वीक। और जिम? हम दोनों में बस इनिशियल सेम है, लेकिन मैं वहां पे गया हूँ, थोड़ा आलसी हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। बिग ब्रो, सेल्फी हो जाए? यूगो बॉस, हाँ? परफ्यूम बदल दिया? अच्छा किया। वैसे उस लड़की का नाम क्या? हाँ, लीना। कैसी वो? अच्छी है वो। हाँ, लगता है मिलना कम कर दिया है। घर पे तो भैया बन के रहिए, पुलिस वाले नहीं। हाथ जोड़ता हूँ। पिक्चर देखने जा रहा है? आपको कैसे पता? नहाते वक्त भी तू अपना ट्विटर अपडेट करता है। कार से जा रहा है? बाइक। हेलमेट? एक एक्स्ट्रा ले लेना, लीना के लिए। वो बाइक में है। आपने फिर से पकड़ लिया ना? ठीक है। बाय। May I come in, please? Hey, my sweetheart. मैडम बहुत बिजी लग रही हैं। होमवर्क प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट? इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा? बाद में बताता हूँ, पहले ही कंप्लीट करो। Cheers, baby. Come soon. ओके। Wow. क्या बात है रंजीत, आज तुम शाम से पहले ही घर आ गए? आज इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच है, लोग उसमें बिजी हैं, नो क्राइम। तो सोचा जल्दी घर जाके फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। मगर मेरा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, बेटी प्रोजेक्ट में बिजी है और मेरी बीवी पेंटिंग में बिजी है। ए, कॉफी गिर जाएगी। वहां जाके बैठो और मेरी पेंटिंग कैसी बनी उस पर राय दो। अच्छा एक बात बताओ, जो कस्टमर तुम्हारी पेंटिंग खरीदता है उसे इसे देखने पर कुछ भी समझ में आता है? अगर समझ आ गया ना तो वो खरीदना बंद कर देंगे। स्मार्ट हो। क्या तुम्हें समझ में आता है? पेंटिंग की खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तुमने फिर से अपनी फिलॉसफी शुरू कर दी। इससे तो अच्छा था ऑफिस में रहता। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्राइम सीन कैसे सॉल्व करते हो? क्राइम सीन में क्लूज मिलते हैं। उसी तरह पेंटिंग्स को समझने के लिए भी क्लूज होते हैं, जरा ध्यान से देखो। वही तो देख रहा हूँ। वहां देखो। क्या है ये? सिर्फ डेट और मंथ लिखा है। लड़की की उम्र नहीं पूछते और पेंटिंग की उम्र नहीं लिखते। डन। आज के बाद मैं तुम्हारी उम्र नहीं पूछूंगा। जाओ जाओ। अब बताओ तुम्हें क्या समझ आया? अच्छा चैलेंज कर रही हो तुम? वो जो हरा दिख रहा है ना वो जंगल है, और वो जो नीला दिख रहा है वो तालाब है। ठीक है। यहाँ एक मर्डर हुआ है। मर्डर? ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो लाल धब्बा दिख रहा है ये खून है। क्या बोल रहे हो? मतलब एक लड़की का मर्डर हो चुका है। ये देखो। लड़की?
ये कैसे कह सकते हो? पुलिस वाला जो हूँ। ये कौन है जानती हो? ये जो चाकू लेकर जा रहा है, इसने उस लड़की को मारा है। वाह क्या सुराग है, व्हाट अ पेंटिंग। हाँ पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। इस पेंटिंग का थीम रोमांस है, मगर तुमने इसे क्राइम सीन बना दिया। धत तेरी की, भूल गया रोमांस है ना। तो अब बताता हूँ रोमांस की नजर से। ये जो चाकू लेकर जा रहा है वो मेरी तरह तुम्हारा आशिक है, समझी? मेरी तरफ नहीं, वहां देखो। हे मैंने कहा ना वहां देखो। फिर वो करीब आता है। हे अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। रंजीत कालिदास। Along to the bronze medal match between Australia and अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि कार फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कम्युनिस्ट नेता शिवानंद ने सरकार से बातचीत करके अपनी भूख हड़ताल कुछ समय के लिए रोक दी है। हेलो हेलो, हु इज दिस? कौन है रे जो इतनी रात को फोन कर रहा है? फोन रख। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। ये सब क्या है सर? सरप्राइज। रुकिए अभी नहीं, पहले एक गेम हो जाए। ऑफिस में सबसे स्मार्ट और जोशीले ऑफिसर हमारे सर हैं, तो क्या यहाँ के सो कॉल्ड यंगस्टर्स उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हेलो, हाँ हम तैयार हैं। अरे अरे ये कौन सा खेल है? मैं नहीं खेलूंगा। कम ऑन सर, चलिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रेडी 1 2 3। कम ऑन sir, you can do it. वेरी गुड सर। Very nice sir. क्या बात है सर, बढ़िया। अटेंशन प्लीज। डीएसपी रंजीत का इस ऑफिस में आखिरी साल है। हम आपको मिस करेंगे सर। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। मैं कहीं भी जाऊं तो मैं साथ ले जाऊंगा। ओके थैंक यू फिर सर। जोगा क्या होगा सर? कौन? जोसेफ? जहाँ वंदना जाएगी जोसेफ उसके पीछे आएगा। कहने की क्या जरूरत है? क्या बात है सर। अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूँ। रंजीत एसपी बनकर हमारे ब्रांच हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फील्ड वर्क छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ढेर सारे टीवी वालों को इंटरव्यू देने होंगे। शॉर्ट। प्रेस को संभालना बहुत मुश्किल है, क्रिमिनल को संभालना आसान है। एक और मजे की बात, सर ने अब तक 99 केसेस सॉल्व किए हैं, अगली बार सेंचुरी मारेंगे। जैसे धोनी लास्ट बॉल पर 6 मारता है, उसी तरह आप कोई बड़ा दमदार केस सॉल्व कीजिए Yes. सर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। ये केक सब में बांट देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है सर हमने इन 5 लोगों को कई बार अरेस्ट किया है, मगर राजनीतिक दबाव के कारण ये लोग बाहर आ जाते हैं। शहर में बढ़ रहे क्राइम रेट के जिम्मेदार यही लोग हैं। बताओ क्या कर सकते हो? सर आपका ऑर्डर हो तो एनकाउंटर कर दें। पहले से ही तुम पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्वायरी चल रही है। सोचो और कुछ नई तरकीब निकालो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सर आप डिटेल्स दे दीजिए। यह हाईली कॉन्फिडेंशियल है। सीएम का ऑर्डर है कि मिशन को जल्दी खत्म करना है। वो यहाँ से 11 बजे घर चले गए थे सर। कुछ जरूरी काम के लिए मैंने उन्हें 12:30 बजे फोन किया, मगर फोन स्विच ऑफ था। वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते थे। उनके दोस्त या रिश्तेदारों के यहाँ चेक किया? नहीं सर, जाते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि वो घर जा रहे हैं। जो दरवाजा बंद था इसलिए तोड़ना पड़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं है। लगता है शिवानंद कल रात घर नहीं आया। जाने माने समाज सेवक और लोक शक्ति पार्टी के लीडर शिवानंद जी कल रात से ही लापता हैं। चेन्नई के ग्रामीण इलाके में बन रहे जर्मन कार फैक्ट्री का वो विरोध कर रहे थे। इस तरह से अचानक उनका गायब हो जाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने उनका अपहरण किया होगा। और तो क्या कहते हो दोस्तों? कम्युनिस्ट लीडर है,
20 साल से यही काम करता है, भूख हड़ताल, विरोध करना, काले झंडे दिखाना। इसके लिए 12 बार जेल जा चुका है, सेडिशन के चार्जेस लग चुके हैं, और अब वो जर्मन कार फैक्ट्री मामला। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कहीं सरकार को ज्यादा परेशान करने की वजह से तुम लोगों ने तो उसे नहीं मार दिया? तुमने क्या जवाब दिया? उसके पिछवाड़े में बॉम्ब रखने का मन कर रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया और कहा ये सारी बेबुनियादी बातें हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। डिप्लोमेटिक जवाब था। बहुत जल्दी तुम डीएसपी बनोगे। थैंक यू सर। अगर डीएसपी बन गया तो इस केस के लिए नहीं, मगर जो सवाल उसने मुझसे पूछा उसके लिए तो जरूर उसके पिछवाड़े में मैं बॉम्ब रखूंगा। बॉम्ब रखने के लिए कोई और जगह ढूंढो। उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी क्या? उसकी कोई फैमिली नहीं है, माँ बाप गाँव में है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, एक छोटा सा घर है और पूरे शहर में दुश्मन। अच्छा ये बताओ, सिम कार्ड ट्रैकिंग का क्या अपडेट है? ओके सर, आवड़ी इलाके में एक बॉडी मिली है। लेट्स गो। आप हमसे बात कीजिए, हमें अंदर जाना है। आइए। ये गोदाम किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ रखी जाती हैं सर। ऐसे पूरी बॉडी से खून बह रहा है। पहले फांसी से लटकाया गया, फिर गोली मारी गई। हाउ सैड। हद हो गई ये तो। सर ये काम किसी एक आदमी का हो सकता है या गैंग का? ना ना, इस तरह के क्राइम करना किसी एक आदमी का ही काम होता है। मगर डॉक्टर का ड्रेस ही क्यों? सर यहाँ देखिए। सर आपको याद है किसी ने गुड़िया भेजी थी? लाल शर्ट पहनी हुई गुड़िया? लाल शर्ट नहीं, खून से भीगा हुआ सफेद शर्ट। खून? फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो इंसान का खून नहीं, बकरी का खून था। गुड जॉब। तुम्हारा दिमाग कब से चलने लगा? हाँ